तो ग्रोथ के लिए लिवरेजिंग एक बेस्ट टेक्निक के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि देखिए वो समय गया जहाँ पर आप वन मैन आर्मी की तरह काम करते थे, या एक आदमी सोचता था कि मैं ही सब कुछ करके लाइफ में बहुत आगे की तरफ चले जाऊँगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ज़माना एडवांस हो गया है, चीज़ें स्मार्ट तरीके से चल रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या लाइफ में आगे की तरफ जाने के लिए या बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए लिवरेजिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। इसको बहुत सिंपल तरीके से आज हम लोग समझते हैं कि किस तरह आप लिवरेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी लिवरेजिंग वाला फॉर्मूला लगाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी के अंदर जब कील ठुकी होती है ना, आप उसे निकालने के लिए क्या करते हैं? आप जनरली अगर हाथ का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी डैमेज करेगी, वो निकल नहीं पाएगी। तो जो लोग उसे एक लिवरेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक टूल लेते हैं जिसमें हैंडल होता है और उससे बड़ी आसानी से निकल जाती है। वो हैंडल जो है ना, वो आप लिवरेजिंग समझ लीजिए, वो लिवरेजिंग का काम करता है। उसने लिवरेज जो डिस्टेंस मेंटेन करी ना, उसकी वजह से इजीली वो कील निकल जाती है। वही चीज़ आपको अपने बिजनेस में अंदर इस्तेमाल करना है। हम इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो आपको टाइम लिवरेजिंग करना है भाई, जैसे आपने सुना होगा कि यार सफल लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं, असफल लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं। तो आपको जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो तो फिर 24 आवर का ही मिलेगा ना। अब आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो? कोई 24 घंटे तो कोई काम करता नहीं है, कोई 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब आपने क्या करा कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 8 घंटे का प्रॉफिट मिल रहा है, 8 घंटे का आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है, 8 घंटे के बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन आपने 2 लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब क्या हुआ भाई, उनके 8 घंटे, 2 लोगों के 8-8 16 घंटे मिलाकर और आपके 8 घंटे मिलाकर अब आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो 24 घंटे का हो गया। अब आपने सपोज 2 लोगों को और रख लिया, अब उनके 16 घंटे भी आपके लिए काम करना पड़ेगा। और इसे आप इन्फानाइट तक जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा आप टाइम में लोगों को शामिल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके टाइम की लिवरेजिंग होगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप इसे टैलेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। टैलेंट कैसे बढ़ाया जाए भाई? जैसे आज मान लो मैं हूँ या मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ, मान लो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म ही चलाते हैं भाई, हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत लगती है। अब सारी चीज़ें कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं सीखेगा कि भाई वो CA भी कर ले, वो लॉ भी कर ले, वो एडिटिंग भी सीख ले, वो रिकॉर्डिंग्स भी कर ले, वो कंटेंट भी तैयार कर ले। सारा का सारा काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इन सारे टैलेंट को अगर वो हायर करे तो उसका टैलेंट लिवरेज हो जाएगा, कई गुना बढ़कर उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। कि उसने एक CA को रख लिया, एक लॉ करा हुआ एडवोकेट को रख लिया, या उसने एक एडिटर को रख लिया, या कंटेंट राइटर को रख लिया, तो उसका टैलेंट लिवरेज हो गया। तो आप किसी भी फील्ड में लिवरेजिंग का इस्तेमाल करके कई गुना बढ़ जाते हैं। और जब आप एक बार लिवरेजिंग करना सीख जाते हैं ना, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड इफेक्ट में। और कंपाउंडिंग को लोगों ने दुनिया का 8वां अजूबा माना है, क्योंकि ये कुछ भी पॉसिबल है कंपाउंड इफेक्ट की वजह से, या कंपाउंडिंग हो जाने की वजह से चीज़ें कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक राजा के दरबार में गुरुजी पहुंच गए भैया, गुरुजी के ज्ञान और बाकी चीज़ों से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा गुरुजी मांग लो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा यार नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, कुछ तो मांगो। उन्होंने कहा मैं मांगूंगा, दे नहीं पाएगा। उन्होंने कहा राजा है हम यहाँ के, कैसी बात कर रहे हैं आप मांगिए तो सही, हम दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। सामने चेस बोर्ड पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा चेस बोर्ड में जितने भी ब्लॉक्स है उतना अनाज चाहिए। और मैंने क्या गुरुजी छोटी सी बात कर रहे हो, क्या हम ये नहीं दे पाएंगे? उन्होंने कहा पूरी बात तो समझो राजा साहब, फिर हम आगे की बात करेंगे। उन्होंने कहा क्या है पूरी बात? उन्होंने कहा आपको ब्लॉक्स में अनाज तो देना है, तो उसको एक तरीका, एक फॉर्मूले के हिसाब से देना। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा पहले ब्लॉक्स में 1 अनाज रखिए, उसके अगले ब्लॉक्स में दुगना रखना है, 2 अनाज उसके अगले में दुगना, 4 उसके अगले में, 8 16 32 64 128 ऐसे करके आपको उसको डबल करके देना है। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे भैया। उन्होंने अपने सेवकों को बोला, उन्होंने कहा गुरुजी की डिमांड पूरी करी जाए, इन्हें जो मांगा इनको दे दो। वो गए भैया, काफ़ी देर तक वो लोग करते रहे। करने के बाद एक सेवक राजा का बड़ा परेशान होते हुए राजा साहब के सामने आया। उन्होंने कहा राजा साहब गुरुजी की ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, इन्होंने अनाज मांगा, इनको अनाज दे दो। उन्होंने कहा कहाँ से दें? उन्होंने कहा भंडार से। उन्होंने कहा इतना अनाज तो पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक, और ना होगा जितना इन्होंने मांगा है। पता क्या हुआ? कंपाउंडिंग की वजह से जब उन्होंने दुगना करा ना, वो इतनी मात्रा में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग के इतना बढ़ गया कि उतना अनाज तो था ही नहीं। उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि गुरुजी हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज़ समझिए कि जब आप लिवरेजिंग सीख जाते हैं, आप कंपाउंडिंग सीख जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को आप कई गुना बढ़ सकते हैं। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्शन में, अपने टैलेंट में, अपने पैसों में। जहाँ भी आप कंपाउंडिंग और लिवरेजिंग लगाएंगे आपको कई गुना बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। दोस्त अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो इन्हें लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हमने कुछ लर्न विथ स्टोरीज सीरीज शुरू करी, उसे जाकर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको कई सारी मोरल स्टोरीज उसमें देखने को मिलेगी। और अभी हम एक बुक की समरी शेयर कर रहे हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको उसमें भी कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी।